आज हिंदू भी संकट के अंदर है। आज दलित की छुआछूत हो रहा है, गोली से उतार देते हैं लोग। वो भी हिंदू है, उतारने वाले भी, और जो उतरने जा रहे हैं वो भी हिंदू है। मुख्यमंत्री दलितों पर अत्याचार को लेकर बीजेपी और आरएसएस को जी भर कोस रहे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रदेश में दलितों के साथ क्या हो रहा है ये भी उन्हें जरूर देखना चाहिए। अरे हमारे तो आते ही तो जब मैं झगड़ा वहीं आई हो रहा था, उनका माँ का सुनी तो पुलिस वाला हमसे पूछता तो सही नहीं तो कहीं आता था टेबल लगे मैं लाइन किसी से कौन ना दी थी आपका कौन दबंगों के अत्याचार से परेशान ये महिला रो रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन न जाने ऐसी क्या मजबूरी है कि गहलोत जी का पुलिस प्रशासन ही इन दलितों पर कहर बरपा रहा है। दौसा जिले से आई दलितों पर अत्याचार की ये तस्वीरें ही काफी हैं गहलोत सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को दौसा के नांगल राजावतान थाना इलाके के कोली मोहल्ले में रहने वाले एक दलित परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर रूह कांप जाती है। बताते हैं कि ये दलित परिवार अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और बिना वजह बताए ही इन पर डंडे बरसाने लगते हैं। ये देखो लाठी चार्ज करते हुए, ये देखो पुलिस वाले, ये देखो कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं। चुप रहे, अरे चुप रहे। आरोप है कि मामला जमीन के विवाद से जुड़ा था, जिसमें सही कार्रवाई करने के बजाय गहलोत साहब की पुलिस दबंगों के इशारे पर गरीब दलितों पर ही जुल्म ढाने लगी। बड़ी ताड़ी तार लेने के लिए गए थे तो उन्होंने ऐसे बोला क्या लेने के लिए आई है। मैंने क्या हमारे ढारा लग रहे हैं, वो कुछ लेने के लिए आए। तो उन्होंने पुलिस बुला ली, पुलिस बुला के और फिर डंडा बरसाने लग गई। तो पुलिस से बोला हमने, भाई आप क्यों डंडा मार रहे हो। राजस्थान के दलितों पर पुलिसिया जुल्म को लेकर जब हमारे दौसा के रिपोर्टर संदीप मीणा ने पुलिस अधीक्षक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। अब भला एसपी साहब अपने वर्दी वालों को नहीं बचाएंगे तो किसे बचाएंगे। राहुल गांधी जी दलितों की आवाज बुलंद करने का दावा करते हैं, उन पर लिखी किताब भी लॉन्च कर देते हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री से ये पूछने की जहमत नहीं उठाते कि उनके सूबे में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर वहां दलितों पर पुलिस ऐसा जुल्म क्यों कर रही है। तो ऊँट जाके हम काम धंधा कर रहे थे हमारे खेत में, तो ऊँट जाके झगड़ा करने लग गया। फिर आई पुलिस, तो पुलिस हमने पूछी ताजी, हमारा डंडा मारने लग गई। हमसे कुछ बोलती तो सही नहीं। अब हमारे को बहुत जोर के मारे, हमारे तो पैर मंगरा में चोट पड़ी है सर जी, और हमारा हाथ में लगी है। हमारे खूब मारे धड़ाक में कि सर जी क्या बात है क्या नहीं, हमारे तो सुन लो, हमारे को क्यों मारे बेकसूरी। फिर कुछ नहीं बोले, वो तो हमारे को मारने लगा, धड़ाधड़ मार कूट के। फिर पीछे से मेरे में आदमी आए तो आदमियों को मारने लग गया। फिर वहाँ को थाना बंद कर दिया। दलितों पर जुल्म सितम की बात यहीं तक खत्म नहीं होती। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले से भी एक ऐसी ही खबर आई है, जहां दलित समाज के लोग इस कदर खौफजदा हैं कि अब तो वो पलायन को मजबूर हो चुके हैं। ये जो है कोई भीमा के उपाध्यक्ष है नरेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये गांव के जो है कुछ लोग जो है रैली के रूप में कुछ साथ में भेड़े लेकर के रवाना हुए। इनको यहाँ समझाइश या बातचीत के लिए जो है उनको रोका गया था, परंतु ये बातचीत और उसके लिए तैयार नहीं होकर के ये कलेक्ट्रेट जाना चाहते हैं। तो ये कलेक्ट्रेट जो है सर ये पलायन क्यों कर रहे हैं, गांव से पलायन करने की बात आ रही है। पलायन तो जो है इनका मेन विरोध है कि इनके क्रॉस में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि एफआईआर जो है एफआईआर दर्ज कराना हर एक का अधिकार है, सही अनुसंधान करना वो पुलिस का कर्तव्य है, उसको हम पूरा करेंगे। यही हमने इनको आश्वासन दिया था, परंतु कोई कहे कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हो तो ये जो है बात थोड़ी सी जो है जबकि नहीं, इसको इनको हम समझाएंगे। ये कलेक्टर साहब को इसी बात करेंगे। 14 अप्रैल को जब पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, तब भरतपुर जिले के एक गांव में कुछ दबंगों ने दलितों के उसी टेंट में आग लगा दी, जिसमें वो बाबा साहब की तस्वीर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये कार्यक्रम कुम्हेर थाना इलाके के गांव सह में चल रहा था। आरोप है तभी गांव के सरपंच लखन सिंह गुर्जर और उसके साथियों ने दलितों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
टेंट में आग लगा दी गई, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पीटा गया। लेकिन शिकायत करने के बाद पुलिस वालों ने उल्टे दलित समाज के लोगों पर ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी। हजारों साल बीत जाने के बाद भी दलित अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये मानवता के लिए शर्मिंदगी की बात है। सहबाबीन, जो कुम्हेर का एक इलाका है, वहां बाबा साहब की जयंती को कभी नहीं मनाने दिया गया। इस बार हिम्मत करके, जतन के साथ दलित समुदाय ने बाबा साहब की जयंती मनाई। समाज के एक वर्ग को ये नागवार गुजरा और उन्होंने टेंट को जला दिया और वहां जो उपस्थित लोग थे उनके साथ भरसक मारपीट की। लगभग 9 लोग इस घटना में घायल हुए। बात यहीं पर नहीं रुकी। मारने के बाद, बाबा साहब की जयंती न मनाने देने के बाद उल्टी इन्हीं ग्रामवासियों के ऊपर एफआईआर लॉन्च कराई गई कि इन्होंने कुछ अनाज चुरा लिया। इससे अधिक विभत्स घटना कोई नहीं हो सकती। आज सुबह सुबह सूचना मिली कि इस तमाम ग्रामवासी, लगभग 400 से 500 की संख्या में बच्चे, महिलाओं और युवाओं और ग्रामीणों के साथ गांव से पलायन कर रहे हैं और प्रशासन की ओर मुखातिब होने के लिए जा रहे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, पूरे भरतपुर प्रशासन से और राज्य प्रशासन से, कि इस मामले को तत्काल गंभीरता से लें और दलित समाज के साथ जो अत्याचार और अनाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन पर लगाम लगाने का प्रयास करें। तो बताइए सीएम अशोक गहलोत जी, राजस्थान में आपकी ही सरकार है, आपका हुक्म चलता है। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी को कोसने से क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच पाएंगे? अगर सोनिया गांधी जी ने आपसे पूछ लिया कि राजस्थान में दलितों के साथ ये क्या हो रहा है, तो क्या जवाब देने की हालत में होंगे आप? सीएम साहब, अब तो आप घर से भी बाहर निकलने लगे हैं। जरा सख्ती कीजिए अधिकारियों पर, टाइट कीजिए कानून व्यवस्था, ताकि कम से कम आपके राज में तो दलित सुरक्षित रह सके। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा के साथ भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।